सबसे पहले बात करते हैं ईरान की उस हिजाब क्रांति की जो कि पूरे विश्व में अब बढ़ती चली जा रही है। उतारा हिजाब तो बेहिसाब बवाल, क्योंकि पूरा ईरान जो है वो बवाल में थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान में हिजाब को लेकर के विवाद बढ़ता चला जा रहा है, आक्रोश भी बढ़ता चला जा रहा है। यह आक्रोश दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। कई देशों से ईरान की महिलाओं को समर्थन मिल रहा है, लेकिन ईरान में अत्याचार थम नहीं रहा है। जो भी महिलाएं हिजाब उतार रही हैं उन पर अत्याचार किया जा रहा है। बाल काटकर हिजाब का जो विरोध कर रही हैं उन पर अत्याचार किया जा रहा है। तो ईरान में हिजाब ना पहनने की वजह से एक महिला की मौत के बाद यह बवाल शुरू हुआ था। बड़ी संख्या में ईरानी महिलाएं हिजाब को लेकर विरोध जता रही हैं। उनके इस विरोध को पूरी दुनिया से अब समर्थन मिल रहा है। इस बीच एक यूरोपीय सांसद ने ईरानी महिलाओं के समर्थन में संसद में बहस के दौरान अपने बाल काटकर हिजाब का विरोध किया। स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय संघ की डिबेट को संबोधित करते हुए स्वीडिश राजनेता अबीर अल सहलानी ने कहा, हम लोग और यूरोपीय संघ के नागरिक ईरान में पुरुषों और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को बिना शर्त और तत्काल रोकने की मांग करते हैं। जब तक ईरान की महिलाएं स्वतंत्र हैं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। इस बीच कुछ सेलिब्रिटीज भी सामने आए, बाल काट करके विरोध जताया, ईरान की महिलाओं का समर्थन किया, अत्याचार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। ईरान की महिलाओं और पुरुषों को समर्थन दिया है। तो महिलाओं की हिजाब क्रांति क्या रंग ला रही है? क्यों दमन से ईरान हिजाब के विरोध को दबाता चला जा रहा है और पूरी दुनिया के मुस्लिम समाज इस अत्याचार पर खामोश क्यों हैं? क्योंकि महिलाएं हैं इसमें। तो जब हिजाब और बुर्के से पूरी दुनिया आज़ादी मांग रही है, तब ईरान में सरकार और मुस्लिम धर्मगुरुओं के पाखंड ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का नया इतिहास लिखा जा रहा है, जो कि शर्मनाक है। अत्याचार हो रहा है, मारा जा रहा है, कई मौतें हो रही हैं। ये मौतें 100 से पार हो चुकी हैं। जो ईरान में महिलाओं ने हिजाब क्रांति शुरू की, उसका असर अब पूरी दुनिया में दिखने लगा है। लेकिन मुसलमानों की आवाज़ को कहने वाले मुस्लिम देश अब तक इस पर खामोश हैं। तो कहाँ ये विरोध पहुंच चुका है, ये हम आपको दिखाते हैं। ईरान में ये देखिए, ईरान से शुरू हुआ, ये ब्रिटेन तक पहुंचा। ब्रिटेन में भी महिलाएं सड़कों पर उतरी, ईरान की महिलाओं का समर्थन कर रही हैं। नॉर्वे में भी हमने देखा ये प्रदर्शन नजर आए और ईरान के खिलाफ विरोध हो रहे हैं। वहाँ की महिलाओं के समर्थन में जो है प्रदर्शन हो रहा है। स्पेन में, इटली में, यानी ईरान देखिए कहाँ, और फिर उसके बाद 7 समंदर पार कहाँ, फ्रांस, ब्रिटेन, नॉर्वे, इटली, स्पेन, वेस्ट की तरफ पूरे तरीके से ये जो क्रांति है वो पहुंचती चली जा रही है। इसमें कनाडा का नाम भी जुड़ गया है। ये समर्थन इसलिए भी मिला है क्योंकि यहाँ पर ईरान में दमनकारी नीति चल रही है। जो हिजाब उतार रहा है या तो उसका अपहरण कर लिया जा रहा है या उसे मार दिया जा रहा है। वैसे सरकारों की नीति है कि किसी मुद्दे पर गिर जाइए तो किसी को गुनहगार तो ठहराना है। ऐसे में ईरान में हिजाब क्रांति के खिलाफ साजिश की तलाश की जा रही है। ईरान में अब तक जर्मनी, पोलैंड, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड और स्वीडन के लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ईरान में किन किन देशों के लोगों की गिरफ्तारी हुई है? जर्मनी के, फ्रांस के, नीदरलैंड के, इटली के, पोलैंड के, स्वीडन के। ये लोग ईरान में मौजूद थे, इनकी गिरफ्तारी हुई है, ये कहते हुए कि ये लोग विदेशी हैं, ये ईरान के खिलाफ साजिश रच रहे थे, ये लोगों को भड़का रहे थे। क्योंकि ईरान सरकार ने दुनिया के कई देशों के लोगों को गिरफ्तार किया है। दावा ये कर रहा है कि हिजाब के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को ये लोग भड़का रहे हैं। अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान से शुरू हुआ ये प्रदर्शन दुनिया भर में फैलता चला जा रहा है। ईरान में इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। जबकि तेहरान में शरीफ यूनिवर्सिटी में छात्रों ने प्रदर्शन किया। अमेरिका में भी महिलाएं ईरान की महिलाओं के साथ सड़कों पर खड़ी नजर आई, अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं। फ्रांस में हिजाब का विरोध किया जा रहा है, बुर्के का विरोध किया जा रहा है। फ्रांस में तो पहले से ही बुर्का बैन है।
तो ईरान में अब तक दरअसल हुआ क्या है, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हिजाब के खिलाफ कई शहरों में प्रदर्शन हुआ है। हिजाब से महिलाएं आज़ादी की मांग कर रही हैं। हिजाब प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश हो रही है। मानवाधिकार नियमों का उल्लंघन हो रहा है। कई देशों ने लोगों की मौत पर आपत्ति जताई है। अब तक करीब 92 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर है। जाहिदान में इंटेलिजेंस चीफ की हत्या कर दी गई। जाहिदान में 19 पुलिस वाले भी मार दिए गए। दुनिया भर में अब इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये उठती है कि मुस्लिम एकाधिकारों की, मानवाधिकारों की बात करने वाले मुस्लिम देश इस पर चुप हैं। पाकिस्तान किधर है, जो मुस्लिम देशों का टीवी चैनल लाने की बात करता है तुर्की के साथ मिलकर, बाकी और देशों के साथ मिलकर, कि मुसलमानों की आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद की जाएगी, वो खामोश है क्योंकि महिलाओं का मामला है, महिलाएं काटी जा रही हैं। इन तस्वीरों को देखिए। ईरान में हो रहे हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक लड़की की मौत हो गई, जिसके बाद उसकी बहन ने बाल काटकर विरोध किया। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस लड़की ने भी विरोध में बाल खोले थे, जिसकी अब हत्या कर दी गई है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है जो कि तमाम देश उठा रहे हैं कि यहाँ पर मुसलमानों के अधिकारों की बात तो तमाम मुस्लिम देश करते हैं, लेकिन मुसलमान देशों की जो है वो चुप्पी यहाँ पर नज़र क्यों आ रही है, यहाँ पर चुप क्यों है? क्योंकि बात यहाँ पर बुर्के की है, बात यहाँ पर हिजाब की है, महिलाओं के अधिकारों की है। वह यूरोपीय सांसद अबीर अल सैलानी ने मुस्लिम देशों की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। जो लोग मानवाधिकार का रोना रोते हैं, उन लोगों की अपनी महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस दौरान कहा है कि ईरान की महिलाओं ने 3 हफ्ते से लगातार साहस दिखाया है। वो अपने अधिकारों के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन के साथ अंतिम कीमत चुका रही हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया में बोलने से अब काम नहीं चलेगा, ये कार्रवाई करने का समय है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान में धर्मगुरुओं की हुकूमत के साथ खून से उनके हाथ सने हुए हैं। ना तो इतिहास और ना ही सर्वशक्तिमान ईश्वर उनको मानवता के खिलाफ किए गए उनके अपराधों के लिए माफ करेगा। जो अपने लोगों के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने लोगों के खिलाफ ये लोग अत्याचार कर रहे हैं। तो एक यूरोपीय सांसद जो कि बाकायदा अपनी संसद में संबोधित कर रही थी, उसने भी बाल काट करके ईरान की महिलाओं के साथ खड़े होकर के सॉलिडेरिटी दिखाई, साथ खड़ी रही। अमेरिका में भी हमने देखा, यूरोप में भी हमने देखा, स्पेन में भी हमने देखा, फ्रांस में भी हमने देखा, पूरा वेस्ट साथ खड़ा नजर आ रहा है। वहाँ पर भी जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें मार दिया जा रहा है, मौतों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के इस इतने बड़े अत्याचार पर विश्व की खामोशी क्या कहती है। हालांकि तमाम देशों में प्रदर्शन जरूर हो रहे हैं, लेकिन क्या वक्त नहीं है? यूएन किधर है यहाँ पर, और बाकी संगठन किधर है जहाँ पर सरेआम सरेरा इस तरीके से मार दिया जा रहा है अधिकारों के नाम पर? तो कट्टरपंथी अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर सब कुछ किया जा रहा है, धर्म में इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन धर्म के नाम पर कोई उनसे पूछे, जो कि हम लगातार पूछ रहे हैं, क्या किसी को मारना इजाजत देता है? तो यहाँ पर लगातार ये क्रांति बढ़ती चली जा रही, थमने का नाम नहीं ले रही है। गोली से, बारूद से, बम से, दमन से इस क्रांति को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हिजाब क्रांति थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये भी आप देखिए, क्योंकि भारत में भी ये था कि नहीं, हमें तो हिजाब पहनने दिया जाए। जहां पूरी दुनिया लड़ रही है कि हिजाब जो है उससे आज़ादी मिलनी चाहिए, यहाँ पर कोर्ट में मामला पहुंच गया कि हिजाब पहने दिया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि ये धार्मिक मामला नहीं है, कोई कोर्ट में जीन्स पहन करके आ जाए तो उससे मनाही किया जाएगा। ये स्कूल की यूनिफॉर्म का मामला है, जिस मामले को लेकर के भारत में कुछ कट्टरपंथी जो हैं वो कोर्ट चले गए थे। ये धार्मिक मामला नहीं है, हर चीज़ की एक डिग्निटी होती है।
कि कोई कोर्ट में जीन्स पहनकर आ जाएगा तो उसे मना ही किया जाएगा। कोर्ट की अपनी एक डिग्निटी है।